नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मैं दुमका जिला का एक ज़बरदस्त जॉब अपडेट लेके आ चुका हूं, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय द्वारा निकाला गया। तो चलिए, इसको जानने से पहले एक रोजगार मेला भी है दोस्तों, जिसका नोटिफिकेशन हमको परसों ही मिल गया था, लेकिन मैं सॉरी उसके लिए वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। चूँकि मेरे दोस्त का शादी था तो थोड़ा व्यस्त था मैं उस पे। तो चलिए पहले उसको दिखा देते हैं, और आज ही है वो दोस्तों रोजगार मेला वो। चलिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको एकदम हवा के स्पीड में बता देते हैं। राफेल के रफ्तार में। तो देखिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर दुमका की ओर से निकाला गया है दोस्तों। ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों। मेन चीज देख लीजिए। तो नियोजनालय में जो है दोस्तों, रोजगार मेला का आयोजन 14 तारीख को किया जाएगा। हम मुख्य मुख्य बात बता देते हैं। 14 मई 2025 को, यानी कि बुधवार, आज को ही। देखिए, नियोजनालय दुमका द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 मई 2025 बुधवार को प्रातः 10 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका, ठीक है, कार्यालय परिसर तथा आईटीआई के निकट पाकुड़ रोड, आप लोग देखे ही होंगे। और जो जो अलग अलग जिला से, जैसे गोड्डा वाले हैं और कहीं के हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। गोड्डा वाले आ सकते हैं, देवघर वाले भी बहुत को आ जाते हैं, अच्छा कंपनी रहती है तो चलिए इसको देख लीजिए एक बार। तो ये जमशेदपुर की कंपनी है दोस्तों। देखिए, सेवा सहयोग सेवा सहयोग सिक्योरिटी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर का है। 14/5/2000 ये तो है इसका क्या, ये भर्ती कैंप का आयोजन होगा। सिक्योरिटी गार्ड का देखिए, इसमें 136 पद है। 10th पास होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों चलेगा। 18 से 45 वर्ष उम्र। सैलरी जो है 10 से 18 हजार मिलेगा। इसी तरह विभिन्न प्रकार का पोस्ट है दोस्तों, आप लोग जाइएगा वहीं पता कर लीजिएगा। जॉब लोकेशन जो है दोस्तों आप लोग का, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 3 जगह में से कहीं एक हो सकता है। ठीक है, नियोजनालय में जाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? तो आवेदक को झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और आप जो है दोस्तों एक रिज्यूम ले जाइएगा, फोटो ले जाइएगा, और 10-12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर 10 है तो 10th का ही मार्कशीट ले जाइएगा। क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय खूटा बांध दुमका की ओर से निकाला गया है, जो कि सॉरी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय द्वारा है। और ये बहुत खराब लगा दोस्तों मैं मुझे इसका। एक बार दोस्तों बहुत ही पहले, मान के चलिए लगभग हमको लगता है कि कुछ कम 8-9 महीना होने लगा, उस बार इन लोग जो है सिलेक्शन करवाया, फॉर्म निकलवाया। जो सुधार का होता है दोस्तों डेट, जिसको हम लोग कैफे में जाके करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एडिटिंग डेट, माने एडिट करने का दोस्तों जो सुधार होता है कि फॉर्म में कुछ गलती हो गया है, तो वो सुधार करवाने के लिए, उसका नाम एक्चुअली अभी मैं भूल गया हूँ। तो वो देखिए वो था। तो देखिए उसका एक बार आया, फिर टीचर का सुधार का भी डेट आ गया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, तो इसको देख के आप सुधार करवा सकते हैं। और देखिए अभी फिर नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। पता नहीं ये क्या हो रहा है। झारखंड सरकार के साथ साथ सारा स्टाफ भी इतना, मतलब हमको लगता है कि सारा फॉर्म लोग किया तो किया क्या, फाड़ के फेंक दिया या क्या किया, पता नहीं इसके बारे में ना, क्या किया समझ में नहीं आ रहा। फिर से इसको नोटिफिकेशन निकालना क्या जरूरी है भाई, जब पहले वाला तुम अभी तक सिलेक्शन नहीं करवा पा रहे हो और फिर नया नोटिफिकेशन निकाल दे। चूंकि मैंने भी इस पे फॉर्म डाला हुआ था दोस्तों, तो सुधार का डेट आया, लेकिन फिर क्या हुआ वो प्रोसेस हमको भी नहीं पता। नोटिफिकेशन एक दिन मैं देखा था बहुत पहले ही। तो छोड़िए दोस्तों वो सब बात, चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, विज्ञापन संख्या जो है दोस्तों, ये आपको ये लिखना है, जो लिखा हुआ है सब SSA/NSCAB, ये सारा कुछ लिखना है दोस्तों। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। रिक्वायरमेंट 01/2025-2026। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी सी बशर्ते लंबी होती है, ज़रूर मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरा विज्ञापन पढ़ के आपको बताता हूँ।
जो कि सारे यूट्यूबर नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन बता दिए, एज बता दिए और ये जो है लास्ट डेट बता दिए, यही सब बताते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिले, ताकि आप कहीं भी दिक्कत ना हो आपको, और कहीं भी आप बोल सके कि नहीं मुझे इसके बारे में फुल जानकारी है, नोटिफिकेशन आपको पढ़ना ना पड़े, मैं ही पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, जिले में संचालित सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर चयन किया जाएगा। तो क्या है, तो पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए एक पद है, वैकेंसी। तो किस कैटेगरी में है, तो यूआर में है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल पोस्ट की संख्या 1। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा का 9-10 के लिए है, और इनके पास भी एक पद है टोटल, और वो भी यूआर के लिए है, टोटल एक पद। पूर्णकालिक शिक्षिका शिक्षिका गणित के लिए इसके पास भी एक है, और वो अनरिजर्व में है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान में भी, विषय जो है सामूहिक जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में एक है। टोटल पद की संख्या पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान, विषय समूह भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए भी एक पद है दोस्तों टोटल। 9-10 के लिए टीचर हैं इन लोग, तो इन लोग का क्वालिफिकेशन भी आपको बताऊंगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर पद है वो पूर्णकालिक शिक्षिका शिक्षा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए है, इसमें जो है एक पद है टोटल। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के लिए भी एक पद है, और कंप्यूटर टीचर के लिए भी एक पद है, लेखपाल के लिए भी एक पद है, और स्पोर्ट स्टाफ यानी कि आदेश पाल के लिए एक पद है। स्पोर्ट स्टाफ रात्रि प्रहरी के लिए एक पद है। मुख्य रसोईया के लिए एक पद है। सहायक रसोईया के लिए 3 पद है, जो कि अनरिजर्व में 2 और एसटी में 1 रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या दिया हुआ है नीचे 2 नंबर पॉइंट में। तो उपरोक्त पद पर चयन हेतु आवेदक का पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंध डाक द्वारा जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा में अनिवार्य रूप से दिनांक 31/5/2025 तक, यानी कि इसी महीना दोस्तों 31/5/2025 तक आपको जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किस प्रकार भेजना है वो भी लिख देते तो अच्छा रहता, कि हाथों हाथ देना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री पोस्ट, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, हो सकता है नीचे दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप पूर्णकालिक अंग्रेजी शिक्षक के लिए भरते हैं, शिक्षक शिक्षिका के लिए, तो देखने में उसका शैक्षणिक योग्यता है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय पर पूर्णकालिक शिक्षिका का क्रमांक 1 2 3 सब के लिए दोस्तों, समझे, जितना भी मैं ऊपर पढ़ा उस सब के लिए 1 से 6 तक के लिए यही क्वालिफिकेशन रहेगा। तो देखिए अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो, माने जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश गणित रसायन विज्ञान, उसमें उसके लिए देखिए में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक अर्हता अनिवार्य है। आपका बीए में जो है 50% अंक होने चाहिए, तथा संख्या 7 से 8 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकता है, और 7 और 8 के लिए स्नातक हो सकता है, अंक के साथ स्नातक हो सकता है। ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति है, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। चयन देखिए क्या है, तो चयन में उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, उच्च शिक्षक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो जिनका जो है दोस्तों उच्च शिक्षा प्राप्तांक, जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा होगा, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, सारे कोई फॉर्म भरिए, आपको क्या पता कि किसका प्राप्तांक ज़्यादा है, छटनी होगा तो पता चलेगा, स्क्रूटनी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या है, तो न्यूनतम अर्हता जो है बीएससी बीकॉम इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस
फॉर रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE होगी। ठीक है, आप किसी भी रिकॉग्नाइज जो है यूनिवर्सिटी से BSc, ठीक है, BCA, सॉरी दोस्तों, BSc BCA इन कंप्यूटर से आप कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, हमको आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें बताया सिंपल यही गया है कि आप BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, या फिर आप डिप्लोमा भी किए हुए हैं। देखिए डिप्लोमा भी किए हुए हैं इन कंप्यूटर साइंस से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में क्या दिया है, तो प्रशैक्षणिक अर्हता क्या है, तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षक में 2 विषय, डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी कि जेटेट वगैरह जो होता है दोस्तों, उनके लिए उत्तीर्णता होनी चाहिए आपका। और शारीरिक शिक्षक के लिए जो है, शिक्षा के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर इन फिजिक्स एजुकेशन, डिग्री इन फिजिक्स एजुकेशन अनिवार्य होगा। तो आप फिजिकल जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, फिजिक्स बोल रहे हैं मैं, फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, उसमें आप BA किए होने चाहिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या है, इसके बाद भी क्या है पात्रता, तो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी कि NCTE के द्वारा निरूपित मार्गदर्शिता सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एवं सामाजिक शिक्षा के पद पर कक्षा 1 से 8 तक हेतु वर्गीकृत जो है किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड है दोस्तों में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। और क्या है, तो शिक्षक जो है 9-10 के लिए क्या है, तो 9-10 के लिए है हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय, सामूहिक भौतिक एवं गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट उत्तीर्ण की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी, सॉरी दोस्तों। तो अगर आप देखिए विज्ञान विषय, सामूहिक भौतिक, गणित के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है दोस्तों या फिर अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट उत्तीर्ण की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी, यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप इस सब विषय के लिए भर रहे हैं तो आप जेटेट उत्तीर्ण नहीं भी हैं तो आपका हो जाएगा, सिर्फ आपके पास डिग्री होना चाहिए जो मैंने ऊपर आपको बताया, BA BEd वगैरह। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षिकाओं के पद हेतु जेटेट की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। तो कंप्यूटर टीचर के लिए या फिर शारीरिक शिक्षक के लिए भी जेटेट अनिवार्य नहीं होगी, केवल आप उस विषय में ग्रेजुएशन होने चाहिए या ऊपर जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन दोस्तों वही होने चाहिए। ठीक है, शिक्षक, और ये एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया ये केवल 9th और 10th के लिए जेटेट अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर जो 1 से लेकर 8 तक बताया उन लोग के लिए जेटेट अनिवार्य है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और जो पढ़ते हैं वो समझ भी गए होंगे मेरी बातों को, मुझे आशा है। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और अधिक कमेंट आती उस टॉपिक पे तो वीडियो बना दूंगा एक। तो शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं पब्लिक शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी, यानी कि जो भी होगा उनका वेतन वगैरह दोस्तों जो निर्धारित होगा सरकार द्वारा उसके आधार पर दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्तांक अभ्यर्थियों को जो है सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को क्लासरूम
जो है दोस्तों सब्जेक्ट टीचर फिजिकल टीचर हेतु आमंत्रित किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के द्वारा मेगा सूची का निर्णय कर मेगा सूची के अनुसार चयन किया जाएगा। यानी कि आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर हमको लगता है दोस्तों सिलेक्शन होगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1 नंबर में पूर्णकालिक लेखपाल के लिए क्या है, तो थोड़ा सा वीडियो देखिए दोस्तों, लंबा होगा लेकिन फुल जानकारी मिलेगा आपको। देखिए अब लेखपाल के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम होने चाहिए आप, ठीक है। प्रतिष्ठान में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। बीकॉम आप किए हुए होने चाहिए प्लस आपके पास 50% अंक होना चाहिए बीकॉम में। अभ्यर्थी का जो है मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा झारखंड से पास किया होना चाहिए। वो मैट्रिक और इंटर 10-12 आप झारखंड से ही पास हुए होने चाहिए प्लस आप बीकॉम किए होने चाहिए 50% अंक के साथ। और क्या हुआ है दूसरा पॉइंट में, तो तकनीकी अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए या फिर डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। आपके पास पीजीडीसीए या फिर डीसीए का कोई भी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। आप देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली यानी कि यहाँ पे इंग्लिश से नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आपके पास टेली सॉफ्टवेयर का जो है जानकारी होना चाहिए। और इनके लिए देखिए दोस्तों संविदा के आधार पर इनका है जो नियत परिलब्धि रुपये 11,880 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा, ठीक है। संविदा विस्तृत की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। आपको हर साल 150 रुपये का वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों नीचे और भी पद था, तो सपोर्ट स्टाफ के लिए क्या है, तो सपोर्ट स्टाफ के लिए शैक्षणिक अर्हता जो है मैट्रिक उत्तीर्ण होने चाहिए आप। संविदा का आधार जो है दोस्तों आप पता है संविदा के आधार पर होगा। नियमित पब्लिक रुपए जो है 6,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। संविदा विस्तृत की जाने पर 150 रुपये आपका भी वेतन बढ़ जाएगा प्रति साल, ठीक है। अब देखिए रसोईया के लिए क्या है, तो रसोईया के लिए आप 8वीं पास होने चाहिए। और संविदा के आधार पर नियमित जो है परिलब्धि दी जाएगी 7200 रुपये प्रति माह और 150 रुपये आपका भी वृद्धि होगा जब हर वर्ष, ठीक है। अब देखिए फिर से है दोस्तों सहायक रसोईया के लिए, तो इसका भी संविदा का आधार 5400 मिलेगा और 150 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाएगा। और एक पद छूट गया दोस्तों सपोर्ट स्टाफ के लिए, हाँ तो इनका भी बता ही दिया मैंने। अब देखिए क्या है, तो चयन संबंधित दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्त निम्नवत हैं। तो क्या क्या है, तो देखिए तो ये सब पढ़ना दोस्तों जरूरी नहीं है। 1 वर्ष के लिए आपको संविदा पे रखा जाए फिर रिन्यूअल किया जाएगा, यही सब इसमें दिया हुआ रहता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ खास नहीं। देखिए आयु सीमा किस प्रकार होगी, तो आपका न्यूनतम आयु सीमा जो है अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संख्या 29 के अनुसार 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत है। तो अनरिजर्व है तो आप 35 वर्ष के होने चाहिए, 21 से 35 वर्ष के बीच। अगर ओबीसी हैं, ठीक है, 1 या 2 या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो उनके लिए दोस्तों 38 वर्ष होना आयु है तो हो जाएगा। या फिर आप जो है बैकवर्ड हैं तो उनके लिए 37 वर्ष है। और देखिए एसटी एसटी के लिए 40 वर्ष और फिजिकल हैंडीकैप्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा इस वैकेंसी में। यानी कि वो जो है लगभग 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी वगैरह जो है दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप वगैरह वो जो है 41 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए महिला है अगर और वे जानते हैं अनुभवी है महिला एक्सपीरियंस के, वो कोटि में 5 वर्ष का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उनको 5 वर्ष का अधिक छूट दिया जाएगा दोस्तों अगर एक्सपीरियंस होगी तब, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो कंडी 1 एवं 2 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्ण एवं दैनिक मानदेय पर
जो है अंशकालीन पूर्णकालिक रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष हेतु 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देय होगी। यानी कि 1 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों, पूर्णकालिक अगर वो हो जाता है तो। और यही सब है दोस्तों। जो है उम्र की गणना कब से किया जाएगा, यानी कि आप जानिए कि किस डेट तक आपका 21 होना चाहिए। तो 1/7/2025 तक आपका 21 होना चाहिए, 21 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे कम है अगर आपका तो आपका इसमें नहीं होगा। से 21 वर्ष से ज्यादा वाले व्यक्ति का होगा, और कोटिवार जो मैंने रिक्तियां बताया उससे अधिक नहीं, से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। और पता नहीं कहाँ चल गया, हाँ ये है। तो ये रहा दोस्तों। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है दोस्तों फोन मेरा। हाँ, और आवेदन देखिए सिर्फ क्या है, तो विहित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 31/5/2025 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा खूटाबांध दुमका 814101 के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो है 31/5/2025 तक पहुंच जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फॉर्म भर के जमा कर देना, निबंध डाक यानी कि रजिस्ट्री करवा देना है पोस्ट ऑफिस में जाके, डाकिया आपका आवेदन जाके कर देगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिस पर चयन एवं शर्तें निम्न है वो nic.in के वेबसाइट पर अपलोड है, यही लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए 8वां पॉइंट में क्या दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयन अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। अगर आप वहां रह सकते हैं फिर तभी इस पे आवेदन करें। अगर आप वहां नहीं रह सकते हैं विद्यालय में तो आपको आवेदन करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप अगर बोलिए कि मैं नहीं रहूंगा तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा दोस्तों। चूंकि यहाँ साफ साफ 8 नंबर पॉइंट में लिख दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में यह एक जो है दोस्तों एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयन अभ्यर्थियों को जिसको चयन होगा, चयन अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, उनको रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। नम्मा में क्या लिखा हुआ है, नम्मा नंबर पॉइंट में, तो अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समितियों के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम होगा। जो चयन समिति निर्णय कर देगी वही अंतिम निर्णय होगा, यही बताया गया है। जो है अपर्याप्त कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त अध्यक्ष जिला कार्य जो है कारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुनिश्चित रहेगी। और देखिए 11 नंबर में क्या है, तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से आवेदक पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन जो है आपका अस्वीकार या फिर स्वतः जो है जिम्मेदार होंगे। आवेदन आपका जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा, उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। और देखिए अपूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको जो है लिफाफा ये साइज का होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ना दोस्तों उतना जरूरी नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या है, तो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को हेतु जाति प्रमाण पत्र जो है झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्व-प्रमाणित छायाप्रति लगाएं, और झारखंड के समक्ष पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति भी लगाएं। ठीक है,
ये हो गया दोस्तों, और ये हो गया फॉर्म। तो मैं इसको फॉर्म भर के भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।